नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 डेज चैलेंज के बारे में। तो 30 डेज चैलेंज में हमको क्या करना है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमको अपनी एक अच्छी हेल्थ रखना है तो उसमें क्या कर सकता है, हम हमारे गैजेट जो है उसका कैसे यूज़ कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करूँगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हमको हर एक को पता है कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से हम थोड़ा सा शेड्यूल कर सकते हैं यानी अगर 1 तारीख से 30 तारीख तक कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आप फॉलोअप करके आप बेहतर तरीके से आप आपका हेल्थ सही तरीके से मेंटेन रख सकते हैं और बाकी की चीज़ें भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रात को हम जब भी सोने वाले तो एक फिक्स अलार्म होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी रहती है, बॉडी में एक बायो क्लॉक रहता है जो नेचर के साथ कनेक्ट रहता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम पर्टिकुलर 24 घंटे में एक बार ऐसी कोई भी चीज़ हम करते हैं, जैसे कि खाने का टाइम हुआ, तो दूसरे दिन एज इट इज़ सेम उसी टाइम पे हमको क्या होगा कि बहुत सालों से हम जो भी चीज़ें करते हैं तो बॉडी को लगता है कि इसी टाइम पे मेरे को भूख लगेगी और हम उसी टाइम पे खाना खाते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को चाय की आदत रहती है, जैसे कि 4 बजने के बाद लोगों को लगता है कि मेरे को चाय पीना है, मतलब 4 बज के मेरे को मतलब चाय पीना है, तो मतलब वो दोनों एक जैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आप 30 दिन का चैलेंज लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। सबसे इम्पोर्टेंट है रात को सोने से पहले आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से सोते हैं, ठीक है, तो बॉडी उसी टाइम पे आपको क्या करेगी, अलार्म सेट करेंगी कि बाबा अभी सोने का समय हुआ है, तो रात को 10 बजे सोने का अलार्म लगाइए। सुबह ऑलमोस्ट सूरज से पहले उठना है, ऑलमोस्ट आप 5 बजे 5:30 बजे का अलार्म लगा सकते हैं नॉर्मली। तो इसको फिक्स टाइम करिए, अलार्म के साथ आप सारी चीज़ें करना चालू करिए, जिससे एक आपकी एक आदत बन जाएगी, बायो क्लॉक अपना ठीक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बायो क्लॉक हमारा अगर बिगड़ता है, ठीक है, तो नेचर के साथ भी बहुत सारी चीज़ें, नेचर के साथ अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत सारे फ्यूचर में जाके बहुत सारे अनहेल्दी होते हैं। हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या है कि सुबह हमारा दिमाग खाली रहता है, तो एक फ़िक्स टाइम पे बुक रीडिंग कर सकते हैं। बुक कौन से पढ़ना है, कौन सी बुक्स बेनिफिट है, बुक पढ़ने का तरीका मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो सुबह आपके आपके पास अभी जो फ़िलहाल बुक है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, शिव खेरा की बुक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, यू कैन विन करके, आप उसको पढ़ सकते हैं। सुबह का नॉर्मली ज़्यादा नहीं, एक पढ़ना तो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद में फिर आपका एक्सरसाइज, तो एक डेली रूटीन होना चाहिए एक्सरसाइज का। तो उसी पर्टिकुलर में सुबह के टाइम पे ऑक्सीजन बहुत बढ़िया रहता है, तो सुबह आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी के लिए बहुत बड़े बेनिफिट काम करेगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जैसे कि सुबह आपका जो भी मेन इंपॉर्टेंट कुछ काम है, ठीक है, आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं रात को, और सुबह उसको क्या कर सकते हैं, उस तरीके से दिन भर में क्या करना है उस चीज़ों को आप सही तरीके से मैनेज करके लिख लेके वही इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी का ब्रेकफास्ट। ठीक है, जो जो ब्रेकफास्ट किसको बोलते हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा बात है। ब्रेक मतलब क्या, ठीक है, जो हम रात को अगर खाना खाते और सुबह हम जो सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ये जो बीच में कुछ हमने फास्ट किया है उसको ब्रेक करने के लिए हम जो भी कुछ यूज़ बॉडी में इंटेक करते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मील है 24 घंटे में, क्योंकि रात भर हम जो भी रात का हमने जो भी कुछ खाया था तो बॉडी ने उस चीज़ को रात भर क्या किया था, उसकी पूरी जो एनर्जी है वो बॉडी ने ले ली थी। अभी सुबह हमारा ऑलरेडी स्टमक खाली रहता है, तो सुबह इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। तो बोले ना हमें हमेशा टीवी पर सुने होगा संडे और मंडे रोज़ खाओ अंडे। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट में। 15 से 20-25 ग्राम प्रोटीन इंटेक होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे दिन भर एनर्जी बहुत बढ़िया रहेगी, हमारे मसल बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे रहेंगे। तो उसका भी अलार्म आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा मील्स। ठीक है, आप दोपहर में जो भी कुछ खाना खाते हैं तो उसका एक फिक्स टाइम करिए, 15-20 मिनट उधर। कभी एक बार 1 बजे खा लिया, कभी 2 बजे खा लिया, कभी 4 बजे खा लिया। तो बॉडी क्या करते हैं, बॉडी कुछ एंजाइम्स बनाती है। जैसे आपको पता है कि हम बोलते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे, इसका मतलब क्या रहता है कि बॉडी का एक फिक्स अलार्म है। जैसे कि आपके घर में अगर सुबह पानी आता है तो दूसरे दिन आपको पता रहेगा एज इट इज़ उसी समय पे पानी आता है। ठीक है, तो सुबह अगर घर में आपके 8 बजे पानी आता है, दूसरे दिन कितने 8 बजे आएगा। ठीक है, अगर 8 बजे नहीं आए तो क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि घर में आप जो भी आपको ज़रूरत है पानी की, वो आपको रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो वैसे ही क्या करते हैं, अगर भूख आपकी आगे चली जाती है तो भूख मर जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, आप जो भी कुछ खाना खाते हैं बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करती है। तो दोपहर का मील और शाम का हमारा जो डिनर बोला जाता है, ठीक है, तो वो सुबह शाम का डिनर भी उसका भी टाइमिंग आपको फिक्स करना ज़रूरी है। तो इस जरिए 30 डेज चैलेंज में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मैं कुछ रिवाइंड करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली रात का अलार्म लगाइए, सुबह उठने का अलार्म लगाइए,
उसके बाद में कुछ बुक रीडिंग, मेडिटेशन करने का अलार्म लगाइए, वर्कआउट का अलार्म लगा सकते हैं आप। उसके बाद में सुबह ब्रेकफास्ट का, दोपहर में लंच का और शाम को डिनर का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलार्म सेट करके आप एक 30 दिन चैलेंज में सही तरीके से बॉडी क्लॉक अपना सही करिए। अगर बॉडी क्लॉक सही रहेगा तो बॉडी सही तरीके से सारी चीज़ें करेगी। उसके बाद में आपको जो भी चीज़ें करना है उसको तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि दूसरे दिन आपको क्या करना है, उसका एक लिस्ट पहले दिन बना सकते हैं। तो इस तरीके से 30 डेज चैलेंज को आप थोड़ा सा कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, आसान है, ठीक है। पहले करना स्टार्ट करिए, पहले एक हफ्ते का टारगेट करिए, ठीक है। उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि एक महीने का टारगेट कर सकते हैं। अगर इसको आपको लगता है सही तरीके से चीज़ें हो रही है तो इसको आगे कंटिन्यू करिए। और मैं हमेशा यही करता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा घड़ी जो है उसके साथ में हमेशा चीज़ें करता हूँ कि जैसे कि कभी बारिश का मौसम रहता है, कभी ठंड का मौसम रहता है, ठीक है, बहुत गर्मी रहती है, तो हमारा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता। तो ये करिए। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो चार्ट में यस करके लिख सकते हैं। और आप बुक रीडिंग के बारे में आप एक्साइटेड हो तो अगले मैं बुक रीडिंग के लिए आपको वीडियो में शेयर करूँगा, आप चार्ट में बुक रीडिंग करके लिख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे। इस 30 डे चैलेंज को आप करिए, ठीक है। उसका क्या बेनिफिट है आप चार्ट में बाद में लिख सकते हैं 30 दिन के बाद। और कुछ नई चीज़ें मैं आपसे बात करूँगा, डिस्कस करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।